अस्सलाम वालेकुम जी। हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हमारा जो आज का लेक्चर है उसके क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर पे हम बात कर रहे थे। तो आज मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व। अब हमारे पास जो कर्व के लिए हम डिमांड जो की रही है कर्वेचर, उसके जो एक्स है वो हमारे पास है 3a साइन टी माइनस a साइन 3t और y 3a cos t माइनस a cos 3t। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है इसका। अब आप देखें कि x और y दो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं तीसरे वेरिएबल्स पे, 30 पैरामीटर्स पे, और वो t पैरामीटर है। और आपको पता है ना कि कर्व होती हुए स्पेस में अगर कर्व है तो वो आपके जो पैरामीटर है वो एक ही होना चाहिए t, और जो सरफेस होती है फिर उसके हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। तो ये एक ही पैरामीटर्स है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जो पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कर्व के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे सरफेस नहीं आ सकता। हाँ, अगर टी के साथ आप कोई और भी एक शामिल कर दें, थीटा या वी, जो भी दो वेरिएबल्स इस्तेमाल कर लें, तो फिर आप कर्व की जगह पे सरफेस का लफ्ज यूज करेंगे। एनीवे, तो हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या है। तो हमारे पास एक्चुअली हमने करना क्या है कि इसका फार्मूला हमने लिखना है। वो हमारे पास होता है कि एफ प्राइम ऑफ टी, जर्नल फार्मूला, होल स्क्वायर प्लस जी प्राइम ऑफ टी होल स्क्वायर पावर 3/2 ओवर एफ प्राइम ऑफ टी जी डबल प्राइम ऑफ टी माइनस जी प्राइम ऑफ टी एफ डबल प्राइम ऑफ टी मॉड वैल्यूज। अच्छा, ये हमारे पास फार्मूला। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास तो एफ जी नहीं है फंक्शन, हमारे पास तो एक्स वाई है। तो कोई मसला नहीं, आप डी एक्स ओवर डी टी करते जाएंगे। तो यहीं पे आप डी एक्स ओवर डी टी कर लेंगे, यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी कर लेंगे, बस वहाँ पे वो लगा दें तो हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाए। यानी ये तो जनरल फार्मूला लिखा है। अब इस सिचुएशन के मुताबिक ये फार्मूला रो का बन जाएगा। यानी इसके लिए आप क्या लगाएंगे, डी एक्स ओवर डी टी, वो होल स्क्वायर हो गया, डी वाई ओवर डी टी, वो होल स्क्वायर, और 3/2 इंटू डी एक्स ओवर डी टी। और ये डबल डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव है तो आप क्या लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई डी टी स्क्वायर माइनस इसी तरह डी वाई ओवर डी टी, उसका अब सिंगल आ जाएगा, और जो सिंगल था वो उसका डेरिवेटिव डबल आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। तो हमारे पास इस सिचुएशन के मुताबिक ये फार्मूला बन गया। इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी, फिर उनके दो दो डेरिवेटिव्स चाहिए। सिंपल बात करने का मतलब ये। तो हमारे पास ये एक्स वाई, फिर हम देख लेते हैं एक्स वाई की जो वैल्यूज है हम उसके डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें फार्मूले को। अब हमारे पास सिंस x इज इक्वल टू 3a साइन टी माइनस a साइन 3t। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स ओवर डी टी, तो ये आ जाएगा 3a cos t माइनस 3a cos 3t, ये एक डेरिवेटिव आ जाएगा। और आप अगर इसका डबल डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा -3a साइन टी प्लस 3 × 3 9a साइन 3t। तो ये हमने x के दो डेरिवेटिव ले लिए।
और इसी पैटर्न से जब आप y को लेके चलेंगे सेम, तो y हमारे पास है 3a cos t माइनस a cos 3a cos t ये 3a ये जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमने वैल्यूज लिखी स्टेटमेंट, ये ऊपर वाली जो वैल्यूज है ये y की वैल्यूज है और नीचे वाली वैल्यूज जो है ये हमारे पास x की वैल्यूज है, यानी वो y की वैल्यूज है और ये x की वैल्यूज है। और इसी रिस्पेक्ट से जब हम इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं तो असल में ये हमने y की वैल्यूज रखी हुई है, तो y की वैल्यूज ये आ गई और ये y का डबल डेरिवेटिव आ गया। और ये जो वैल्यूज फिर हम लिख रहे हैं ये असल में x की वैल्यूज लिख रहे हैं 3a cos t माइनस 3a cos 3t। तो ये हमारे पास ये थोड़ा सा ये कर लीजिएगा कि जो हमारे पास y की वैल्यूज है वो असल में x की थी, जो x की है वो y की वैल्यूज है। एनीवे तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dx और dt का, तो ये आ जाएगा माइनस 3a साइन टी प्लस 3a साइन 3t, तो ये आ जाएगा। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये अब बन जाएगा माइनस 3a cos t एंड प्लस 9a cos 3t। तो अब तो इनकी वैल्यूज जो है वो हमने अपने फार्मूले में पुट कर लेनी है। फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज कुछ इस तरह से आ जाएंगे। रो इज इक्वल टू अब dx ओवर dt स्केयर और dx ओवर dt हमारे पास आया हुआ है माइनस 3a साइन टी प्लस 3a साइन 3t। और यहाँ से हम वो भी कर सकते हैं कि 3a कॉमन निकाल के वो फार्मूला फिर बन जाएगा हमारे पास साइन a माइनस साइन b का, और उसको हम सिंप्लीफाई करके वो इस तरह से वैल्यूज़ लगा सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो फार्मूला है वो याद रखिएगा, इसमें दो फार्मूले यूज़ होने हैं, कॉज a माइनस कॉज b इज इक्वल टू माइनस 2 साइन a प्लस बी ओवर 2 इंटू साइन a माइनस बी ओवर 2, और इसी तरह साइन a माइनस साइन b 2 कॉस a प्लस बी ओवर 2 इंटू साइन a माइनस बी ओवर 2। तो ये दो फार्मूले भी हैं जो हम इसको यूज़ करेंगे इनमें। तो dx ओवर dt जो है वो इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनकी वैल्यूज़ ये लगाएं, जैसे कि हमारे पास ये आए हुए हैं, तो -2 और साइन ओवर 2, अगर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इनके आंसर आ जाएंगे सिंप्लीफाई करके कि dx ओवर dt, और ये जो हमने जो तकनीक यूज़ की है इसके मुताबिक तो साइन a माइनस साइन b ये हमारे पास cos 2t इंटू साइन टी आ जाएगा। और इस तरह से मतलब हम इनकी तकनीक को यूज़ कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप ये फार्मूला लेट्स सपोज नहीं लगाना चाहते ये वाला, और आप सिंपल उसी फार्मूले पे जाना चाहते हैं जो हमारे पास पहला फार्मूला था जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। मतलब इस तरह से अगर आप नहीं करना चाह रहे तो हम उस तरह से भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको वो करना पड़ेगा dy ओवर dx, वो चेन रूल लगा के, तो वो सारा एनीवे तो हमारे पास ये फार्मूले हम इनको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास आ गया डी रो का हम यहाँ पे लिख लें कि डी एक्स ओवर डी टी माइनस 3a, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो साइन टी माइनस साइन 3t आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। और इसी तरह वाइस, लेकिन हम इस तरह से करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि फिर हमें फार्मूले लगाने में बड़ी आसानी हो जाए। जैसे कि आप देखें कि हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी आया और इसी तरह डी वाई ओवर डी टी जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, तो डी एक्स ओवर डी टी में ज़रा देखिएगा कि डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यूज़ जो है वो -3a साइन टी प्लस 3a साइन 3t आया हुआ है। तो बजाय इसके कि हम फार्मूले में लगा के इसकी लेंथ इतनी बढ़ा दें, तो यहीं पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो लेट हमारे पास 3a कॉमन लेने पे ये आ जाएगा साइन 3t माइनस साइन ऑफ t। अब वो जो फार्मूला हमारे पास है कि साइन a माइनस साइन b का, वो फार्मूला जब हमने लगाया तो ये बन जाएगा 2 cos a प्लस बी ओवर टी। तो a प्लस बी 3t प्लस टी ओवर 2 इंटू साइन a माइनस बी यानी 3t माइनस टी ओवर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 cos, अब 4t है, 4t जब 2 से डिवाइड होगा तो ज़ाहिर है 2t आ जाएगा, और इसी तरह ये 2t बनेगा तो ये अकेला t आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली जो है ये बन जाएगा 6a cos 2t इंटू साइन t। तो ये हमारे पास आंसर आ गया डी एक्स ओवर टी टी का। ठीक है, इसी तरह यानी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसी तरह डी वाई ओवर डी टी जो है आप उसका भी सिंप्लीफाई कर लें कि अगर डी वाई ओवर डी टी हमारे पास आया हुआ ये हमने सिंप्लीफाई किया डी एक्स ओवर डी टी का। इसी तरह हम वाई का सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जब हम इनमें वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास ये एक शॉर्टकट सा बन जाएगा, और फिर हम इनको फार्मूले में पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, फिर भी ना हो तो फिर आप मुझे बताइएगा, फिर हम इसको सिंपल तरीके से कर लेंगे। और हमारे पास इसी तरह है कि हम अगर हमने कर्वेचर फाइंड करना है, लेट्स सपोज हमारे पास वो कहता है कि प्रूव दैट, हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट कर्वेचर ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट। हमने साबित ये करना है कि हमारे पास जो कर्वेचर होता है ना सर्कल का, वो कांस्टेंट रहता है। तो हम कैसे प्रूफ इसको कर सकते हैं कि गिवन ये है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो आप जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2x हो जाएगा और ये 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो हमें मिल जाएगा -2x ओवर 2y, और -x ओवर y आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट लाइन की कोई ना आ गई, उसका स्लोप आ गया -x ओवर y, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। हमें अब सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, और सेकंड डेरिवेटिव जब आप इसका लेंगे बाय कोशेंट फार्मूला, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा y, और डेरिवेटिव x1 आ गया और x, और ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर। अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यूज ये पड़ी हुई है, ये यहाँ पे फिट कर दे इस जगह, तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y माइनस एक्स, और फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी जो वैल्यूज़ है वो है -x ओवर y स्क्वायर।
ये यहाँ पे देख लें कि ये वाली वैल्यूज़ जो है हमने ये वाली वैल्यूज़ ली है और ये हमने यहाँ पे पुट कर ली, यहाँ पे वैल्यूज़ रख ली है इसकी, और यहाँ से वैल्यूज़ रखने पे हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा माइनस, जब आप इस कैल्शियम लेंगे वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर और ये आ जाएगा वाई क्यूब आ जाएगा। और अभी जब हमने इसकी इक्वेशन गिवन से लिखी थी तो आप ज़रा देखिएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर किसके इक्वल है, ए स्केयर की, तो आप यहाँ पे ए स्केयर कर देंगे तो माइनस ए स्केयर ओवर वाई क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया। तो डबल डेरिवेटिव आ गया। अब हमने उसकी तरफ जाना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्केयर होल पावर 3/2 ओवर डबल डेरिवेटिव ओवर एक्स स्केयर। तो यहाँ पे पहुँच गए। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास आया हुआ है माइनस ए स्केयर ओवर वाई क्यूब, तो इसका स्केयर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और ये सिंगल डेरिवेटिव जो हमारा आंसर आया वो मनफी एक्स ओवर वाई है। यानी अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, अगर लेट्स सपोज हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं रो में, तो रो में हमारे पास 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स है। तो डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब क्या, माइनस एक्स ओवर वाई ए स्केयर, उसकी पावर 3/2 ओवर डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव है ए स्केयर ओवर वाई क्यूब मॉड फॉर्म में। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई जब आप करेंगे इसको, जब स्केयर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर और होल पावर 3/2। अब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर यहाँ पे है, इसको आप ऐसे रेसिप्रोकल लेके लिख सकते हैं, वाई क्यूब ओवर ए स्केयर, मॉड की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, और ये एक्स स्केयर, क्योंकि सर्कल है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, तो ये ए स्केयर हमने अलग से लिख लिया, इसकी पावर 3/2 अलग से कर लें, और ये वाई स्केयर की पावर 3/2 अलग से कर लें, और ये वाई क्यूब ओवर ए स्केयर वैसे आए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर से कैंसिल हो गया, तो ए क्यूब और ये आ गया वाई क्यूब ओवर ए स्केयर। तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। यानी हमारे पास रो का जो आंसर है वो क्या आ गया है, ए आ गया है। और यही हमने कहा था कि अगर हमारे पास, आप स्टेटमेंट दोबारा से देखें कि कर्वेचर जो होता है सर्कल का वो क्या वैल्यूज देता है, कांस्टेंट, यानी वेरिएबल उसमें एक्स वाई नहीं आएगा। तो हमने जो कर्वेचर फाइंड किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी कैलकुलेशन की, तो फाइनल आंसर हमारे पास वेरिएबल नहीं आया, कोई कांस्टेंट आया है, ए आया, कांस्टेंट ए आया। तो ए क्या है हमारे पास, कोई कांस्टेंट, और कांस्टेंट कैसा है कि ये अब रेडियस है, यानी सर्कल है, तो ये 0 से लेके ये लेट्स सपोज पी पॉइंट है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जिसको आप रेडियस कहते हैं, तो ये रेडियस है, तो रेडियस एक कांस्टेंट वैल्यूज होती है। तो जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है, तो कर्वेचर जो सर्कल का होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने इसको डील करना है सेम पैटर्न से। लेट्स सपोज हमारे पास ये है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट रेडियस ऑफ curvature at point x is equal to pi/2 at point x is equal to pi/2, then y is equal to 4 sin x minus sin 2x is rho is equal to 5 square root over 4।
तो एक तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा कि x की वैल्यूज हमें उसने दे दी है π/2, देन y इज इक्वल टू 4 sin x माइनस साइन 2x। तो रो को आपने साबित करना है कि वो 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 है। तो x की वैल्यूज की जगह पे हमेशा एंगल लगा देना है, π/2 लगा देना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बड़ी इजीली इसी तरह से जैसे हम कर रहे हैं वो डील कर सकते हैं। और इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन करना है जैसे हमने वो किया भी था सेंटर के लिए। तो आप लोगों ने फाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट पॉइंट P ऑफ पैराबोला। अब जो कर्व है वो एक पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो हमने क्वेश्चन में किया था, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं कि कैसे हमने उसको डील किया था। तो इसी तरह पोलर फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप लोग पोलर फॉर्म में भी इसी तरह डील कर सकते हैं कि हम पोलर फॉर्म में इसको कैसे करेंगे। और हमारे पास आगे और क्वेश्चन है कि if x is equal to a t plus sin t and y is equal to a into 1 minus cos t, then show that radius of curvature rho is equal to 4a cos t over 2। तो ये आप कर सकते हैं क्योंकि एक्स वाई किसी तीसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप वो फार्मूला लगाएं और आप इसको आप डील कर लें उसी तरह से। और इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द कर्वेचर एट 3a over 2, 3a over 2। ये हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और हमारे पास कर्व ये दी हुई है x³ + y³ इज इक्वल टू 3axy। तो इसका भी हमने इसी तरह से कर्वेचर फाइंड करना है। तो एनीवे आप इसकी कैलकुलेशन करें और प्रैक्टिस करें बार बार, और होप सो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। फिर भी कोई मसला हो तो फिर आप लोग हमें बताइएगा। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।